नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय देखा जाए तो वैसे कोई भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे इस समय ऐसा कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाएं जरूर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, या महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के यहाँ तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत ये हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल अरब सागर में भी इस समय बनते हुए देखे जा रहे हैं, और यहाँ पर कमज़ोर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ से इस तरह से पहाड़ों के ऊपर से थोड़े बहुत बादल भी इसमें गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आज थोड़े से बादल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ यानी जो नीमच से लेकर भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, गुन्ना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं बंगाल की खाड़ी के, अंडमान निकोबार द्वीप में से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जरूर बादल नज़र आ रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से यहाँ पर पहाड़ों पर जरूर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, या फिर दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, या राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखा जा सकता है। और कुछ स्थानों पर खास तौर पर जो राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ठंडी हवाएं भी रात्रि के समय चलती हुई देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बादल देखे जा सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, या झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, और इसके साथ साथ केरल के भी कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें लक्षद्वीप के भी कुछ क्षेत्रों में बादल देखे जा सकते हैं, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, या कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 19 जनवरी की, 19 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा में पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही थी, वो हवाएं यहाँ पर फिर से कम हो जाएंगी। और इसके अलावा बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 20 जनवरी की, 20 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उड़ीसा के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत बादल राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उस तरह के बादल नजर आ सकते हैं। और बात करें 21 जनवरी की, 21 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उड़ीसा में कुछ स्थानों पर बादल और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें 22 जनवरी की, 22 जनवरी को भी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में ही इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या फिर केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और बात करें 23 जनवरी की, 23 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की व एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जनवरी की, 24 जनवरी को भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और थोड़ी बहुत अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से जो कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ रही हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहले 25 जनवरी से ही यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि पहाड़ी राज्यों में ज़रूर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और जैसे जैसे यह पश्चिमी विक्षोभ नज़दीक आएगा तो इसके बारे में और स्थिति भी क्लियर होती चली जाएगी और हो सकता है इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से ये 25, 26, 27 जनवरी के आसपास यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।